हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो लेट्स विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देशांतर। देशांतर में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं देशांतर। देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में कौन सा समास होगा बताइए। कर्मधारय द्विगु या फिर द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि समास होगा। तो कौन सा समास होगा? देखो यहाँ पर क्या है कि दिशा के बीच में जितनी डिग्री, यानी कि देशांतर। देशांतर किसे कहते हैं? देशांतरों को जो है ना, जो देशों के बीच की जितनी डिग्री दूरी है, दो देशों के बीच की जितनी दूरी है उसे देशांतर कहते हैं। अर्थात ये क्या कह रहा है कि दिशा के बीच का अंतर, यानी कि एक तो दिशा है और उसका अंतर है, तो द्विगु हो नहीं सकता है, द्वंद्व भी नहीं और बहुव्रीहि भी नहीं होगा। तो कौन सा बचेगा? अपना कर्मधारय समास होगा। रसोई के लिए समास विक्रय कौन सा होगा? रसोई के लिए, अगर ये तो पहले से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में दो क्वेश्चन है। सरसिज, क्या है? सरसिज। सरसिज, सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है बताइए जल्दी। नलिन, नौकर, आदेश या फिर दृग। तो इसका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो सरिज शब्द का जैसे क्या होता है, नलिन होता है, ये तो पर्यायवाची। और इसके कौन कौन से होते हैं? जैसे लेकिन नौकर का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? नौकर का पर्यायवाची होता है दास, होता है अनुचर, होता है भृत्य होता है, ठीक है। और दृग का पर्यायवाची क्या होता है? दृग का पर्यायवाची होते अच्छी, अच्छी नहीं अक्षी। क्या होता है? अक्षय, ओके, अक्षय होता है। और नैन होता है, कौन सा होता है? नैन, ठीक है। आँख, यानी कि दृग किसका पर्यायवाची है? नैन का, आँख का, अच्छी का, ठीक है। और सरसिज, सरसिज, सरसिज जो है वो नलीन और सरसिज दो बताया गया, सरसिज और नलीन। ये कैसे हैं? ये दोनों ही कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। याद करते हैं ना, सरसिज और नलीन कमल के पर्यायवाची हैं। शशांक शब्द का पर्यायवाची आई होप यू ऑल नो, ठीक है, चंद्रमा का होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से, ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से उधर्व किसका? उधर्व, उधर्व शब्द का विलोम शब्द। उधर्व माने क्या होता है? देखो उधर्व, उधर्व शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अंध हो जाएगा। अंध क्या होता है? अंध, ठीक है। अंत का तो आदि हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा? आदि, ठीक, आदि होता है, आदि होता है। और शाश्वत, शाश्वत का क्या हो जाएगा? क्षणिक, इसका विलोम क्या हो जाएगा? शाश्वत, शा और स्वत, ठीक है, शाश्वत होता है। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न, प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होता है? प्रति, क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न, क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न हो जाएगा। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होता है? प्रत्यक्ष का, इसका तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। और परोक्ष, या फिर इसको अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष। और अप्रतिबद्ध, इसका अप्रतिबद्ध का क्या विलोम हो जाएगा? अप्रतिबद्ध का विलोम हो जाएगा गौण। इसका क्या लिखा गया है? ये तो सामने लिखा है, गौण हो जाएगा। देखिए ग्रंथि, ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या होगा? ग्रंथि का तो गांठ बोलते हैं, तो गांठ कहाँ लिखा है? गांठ में भी कौन सा? ये ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, चंद्रबिंदी। नेक्स्ट देखिए, तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द कौन सा है बताइए? परख है, मतलब ये तो सब तत्सम है, ठीक है। और ये क्या है? अपना तद्भव शब्द है, ठीक है। जैसे परख का क्या होता है? परीक्षा होता है, परीक्षा, इसका क्या होता है? परीक्षा, ठीक है। ये क्या होता है? परित और अच्छा, ये क्या होता है? इसका तत्सम रूप होता है, ठीक। आगे देखिए, वधूर्मी, वधूर्मी शब्द का संधि विच्छेद, वधु और उर्मी, ठीक है। लेकिन कौन सा इसमें संधि विच्छेद, कौन सा इसमें, इसमें संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो संधि विच्छेद जहाँ पे जैसे हर्ष स्वर या फिर दीर्घ स्वर आए, आने के बाद में है ना, कोई भी आए तो मिलकर क्या बनता है? दीर्घ स्वर बनता है। तो लेकिन कौन सा इसका राइट आंसर होगा? वधु और उर्मी, ठीक है। यहाँ पे ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। उद्योग का विलोम, और उद्योग का संधि विच्छेद, उत और योग, उत और योग, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? संधि विच्छेद। यहाँ पर संधि विच्छेद, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। जब कोई भी वर्ण का जो पहला वर्ण होता है, क च, कौन से वाले? क च, ये वाले, क और च, है ना, क च त ट प से मिलने, अथवा किसी वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है, ग ज ड़ा दा बा और चौथा वर्ण, ठीक है, इन सब से मिलने बनने, तो उसको क्या, वहाँ पर कौन सी संधि होती है? वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। नेक्स्ट देखिए, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, तो उसके लिए क्या कहेंगे? तो उसको क्या लेंगे? अध्युरणा,
क्या कहेंगे? अध्युड़ा, अध्युड़ा, ठीक है, अध्युड़ा कहेंगे। और वह स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो, उसको क्या बोलेंगे? खंडिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। तो पैसे से मतलब क्या हो जाएगा? उसकी जिजीविषा बलवती होती है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, तो अंडे का शहजादा का मुहावरे का क्या हो जाएगा अर्थ? अंडे का शहजादा, दैट मीन्स अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। आगे देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ से, ये रहा, ठीक है, चक्का पंचा करना। चक्का पंचा करने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मतलब अच्छी ओछी हरकत, क्या हो जाएगा? ओछी हरकत से कोई कार्य सिद्ध करना, ओछी हरकत से कोई कार्य सिद्ध करता। देखिए निम्नलिखित में से अगला क्या है? अशुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? श्रीमती गांधी, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल। मेरे ऊपर कृपा करें, तो मेरे ऊपर कृपा नहीं करें भाई, इसका जैसे शुद्ध है मुझ पर क्या हो जाएगा? मुझ पर कृपा करें। आगे देखिए, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध है। शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या फिर बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है। तो ठीक है भाई, व्याकरण की दृष्टि से देखना है। तो युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात थी, है ना। युद्ध के समय स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। तो यहाँ पे स्वयं होगा क्या? स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर, यहाँ पर कहते हैं बीमारी के कारण, क्या हो जाएगा? कारण दुखी थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा, पुल्लिंग शब्द, ये तो पहले दिख गया, मजा करो, ठीक है। निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है? तो एक वचन कौन सा है? दर्शन, नदी, घरों और लताओं। तो कौन सा हो जाएगा? तो उसमें क्या हो जाएगा? नदी कैसा है? एक वचन है। दर्शन यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। दर्शन कैसा हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, तो मतलब कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। इसमें कर्ता या फिर कर्म या फिर संप्रदान या फिर करण, क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कैसे? कानों से, तो कर्ता नहीं, कर्म को करण से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? करण से हो जाएगा, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करण से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? एक वर्तनी शुद्ध है। कौन सी? एक वर्तनी शुद्ध है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और चैनल को शेयर कर दें, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आविष्कार बिल्कुल शुद्ध लिखा है, बाकी भी तो देखना पड़ेगा। निशब्द, निःशब्द, है ना, क्या होता है? निः और शब्द, निःशब्द, ये तो निःशब्द हो गया। और देवर्षि, देवर्षि कैसे लिखा जाता है शुद्ध में? देवर और शी, देवार्षि नहीं होता है, देवर्षि ही होता है सिर्फ। और इसमें समय लगता है ज, मा और ता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? निम्न में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी जो मतलब क्या करें? अनेक अर्थ थे। अनेकार्थी शब्द कौन सा है? अनेकार्थी, अच्छा ये वाला रह गया, 21 वाला रह गया। अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, ठीक है। अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और दिए गए शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध यहाँ पे सन्यासी, बाकी सब कैसे हैं? अशुद्ध हैं। तो इसमें प्रत्योगिकी कैसे लिखा जाएगा? प्रत्योगिकी, इसमें कैसी मात्रा लगेंगे? दो मात्राएं लगेंगी, ठीक है। इसमें प्रत्योगिकी लगेगा। और इक्तहार, इक्तहार कैसे? एक, ठीक, एक ह त, है ना, ये वाला इक्तहार लिखा जाएगा। और क्या बचता है? परिषद, परिषद कैसे लिखा जाए? इसमें दाम में हलंक लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? देखो
ये हमारे पास में क्या पठित कर ध्यान से आ गया। नम्रता ही किसकी स्वतंत्रता की माता है। लोग भ्रमंश है ना, भ्रमवश क्या करते हैं, अहंकार को ही इसकी माता समझ बैठते हैं, बल्कि ये हैती कौन है, सौतेली माता होती हैं, उसे सत्यानाश करती हैं। ठीक है, जो उसको सत्यानाश करती हैं। वह संबंध ठीक हो या ना हो, इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता के दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसके लिए वह गुण अनिवार्य हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, स्वतंत्रता की माता कौन है। स्वतंत्रता की माता नम्रता है, और स्वतंत्रता को ही मतलब सौतेली माँ कौन है, तो अहंकार है। आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है, मतलब क्या आवश्यक होना चाहिए, तो अभी पढ़ा था कैसे मानसिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, बुद्ध को या फिर के लिए है ना, बुद्ध के लिए सारनाथ क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो बुद्ध के लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, ये पहली बात। तो कौन है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध को एक ही पॉइंट देखो, सारनाथ में क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के महान व्याकरण वैदिक पतंजलि किसके समकालीन थे। तो पतंजलि किसके समकालीन थे, पतंजलि जो है थे वो पीयूषमित्र शुंग के समकालीन थे। पीयूषमित्र शुंग कौन थे, ये शुंग वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने पतंजलि ने कौन सी लिखी पुस्तकें पतंजलि ने लिखी, जैसे महाभाष्य है ना, महाभाष्य। पतंजलि को योग का जनक भी कहते हैं। पतंजलि को किसको कहते हैं भाई, योगा का जनक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मिलान में पूछा गया है, तो बताइए कौन सा, प्लासी का युद्ध अगर याद है तो ये क्वेश्चन बन सकता है। किसका, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था, बताइए। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1700 किसमें हुआ था, 57 में हुआ था। ठीक है, तो ये मतलब हुआ किसके बीच था, प्लासी का युद्ध जो है बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध ये विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण की जो सल्तनत के बीच में हुआ था। कब हुआ था, जनवरी 1565 में। कब हुआ था, जनवरी 1565 में। अब पानीपत का युद्ध बचा जो कि 1526 में था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत ही आसान है। स्थानीय स्वशासन के पिता किसको कहा जाता है, तो देख लो भाई रिपन कहाँ पर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी, तो किसने करी थी बताइए। अच्छा, अभी बात करते हैं लॉर्ड रिपन से थोड़ा। तो कौन है, सर तैयब। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा कुछ एक प्रमुख कार्य किए गए थे। जैसे लॉर्ड रिपन के समय में एक हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। कब आया था, 1882 को। वर्नाकुलर है ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 को। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, 1881 में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, एक नियमित जनगणना की भी शुरुआत कराई गई थी 1881 से। स्कूली शिक्षा हेतु जो हंटर कमीशन की भी नियुक्ति इन्होंने की थी 1882 में। एल्बर्ट बिल विवाद भी इन्हीं के समय पे आया था 1882 में। आकाल संहिता जो फेमिनिया जैसे कुछ बोलते हैं, तो आकाल संहिता की भी स्थापना करी थी इन्होंने 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा ढंग से मेल खाता है। तो नेबुलर, ये तो गलत हो जाएगा। नेबुलर परिकल्पित आर्किमिडीज ने दी थी, नहीं भाई, तो ये तो गलत है। नेबुलर ने तो नहीं दी। ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स हेराल्ड, इन्होंने नहीं दी थी। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रहों और शुद्ध ग्रह यानी कि धूमकेतु जिन्हें बोले, धूमकेतु और इन सभी का आदेश दिया था इन्होंने कुछ ये सौरमंडल होता है। जबकि सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में कुछ ज्वारीय हाइपोथेसिस
का जो सिद्धांत दिए गए थे, यहाँ पे उसे प्रिंसिपल दिए गए थे, वो जेम्स जीन्स ने दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नर्मदा, क्या कह रहे हैं, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो कौन सी निकलती है नर्मदा के अतिरिक्त? तो कौन सी निकलती है, अपनी सोन नदी निकलती है। सोन या फिर स्वर्ण नदी गंगा के जो दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार यानी कि नर्मदा के स्रोत के समीप से ही होता है। ये लगभग 1000 वर्ष पूर्व ये पटना के समीप गंगा से मिलते थे, परंतु इसका संगम निरंतर पश्चिम की ओर खिसकता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, निम्नलिखित, ठीक है, तो निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट या फिर पटसन के लिए अधिक निर्यात करता है? तो कौन सा राज्य है? तो ये तो भाई ये सभी को पता है, पश्चिम बंगाल होगा। ये लगभग कितना उत्पाद करता है? 3.5%, और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र भी है ना। जबकि यानी कि विश्व में भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादन भी करता है 3.5, और दूसरा बड़ा कैसा भी है, निर्यातक भी है। ठीक है, देश में जो प्रथम जूट कारखाना है, जूट फैक्ट्री 1859 में कोलकाता में, है ना, रिसरा में स्थापना करी गई थी इसकी। और पश्चिम बंगाल जूट के सामान को वृहद उत्पादक है। आंध्र प्रदेश जूट के सामान का द्वितीय वृहत्तम उत्पादक है। मतलब आंध्र प्रदेश कितने नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे आता है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सिर्फ एक और बात है, ये जो अभी मैंने बताया, क्या बताया, प्रथम जूट कारखाना 1859 में, प्रथम जूट कारखाना, फर्स्ट जूट कारखाना, ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो कितने परसेंट होती है भाई? तो ये होती है 78 to 79% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है? 20.94% होती है। आर्गन यहाँ पे कितनी होती है? 0.93 होती है परसेंट। और नाइट्रोजन पूछा गया वो 98.08% होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के आकार, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग पूछा है इसको लगाने के लिए, तो साइड के अकॉर्डिंग पूछ दिया, और साथ ही साथ जो इनका एक क्रम है क्रोनोलॉजिकल, जैसे जहाँ पर हैं वो भी बता दो। ठीक है, तो पहले तो साइज़ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, यानी कि आकार के अनुसार ग्रहों का कैसा है, घटते हुए क्रम में है। कैसे क्रम में? घटते हुए क्रम में। जैसे पहले कौन सा आएगा, बड़ा कौन सा आएगा? बृहस्पति आएगा। कौन सा आ जाएगा? बृहस्पति आएगा, सॉरी। तो लेकिन पूछा क्या है, यानी कि बृहस्पति तो आएगा पहले, बृहस्पति, शनि, अरुण, यानी कि यूरेनस। ठीक है, यूरेनस आएगा। यूरेनस के बाद में कौन सा आएगा? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग बृहस्पति यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता अर्थात स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। क्या प्रतीक है? तो ये खादी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, क्या आता है? संवैधानिक ही एक मौलिक अधिकार है। ठीक, अनुच्छेद 226 के तहत जो है ना, हाईकोर्ट में इसमें रिट डाल सकते हैं, और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम लोग कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और कितने प्रकार की रिट होती हैं? 5 प्रकार की रिट होती है। कौन कौन सी होती हैं? हेबेस कॉर्पस होती है, मैंडेमस होती है, क्वेरा वारंटो होती है, और प्रोहिबिशन होती है, और क्राइटेरिया होती है। यानी कि हिंदी में बंदी प्रतीक्षाकरण होती है, परमादेश होती है, अधिकार परीक्षा होती है, और प्रतिषेध होती है, और उत्प्रेषण होती है। ये 5 प्रकार की रिट हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था? तो किसके लिए घोषित किया गया था? गेहूं के लिए किया गया था। कब आया था न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP? तो ये कब आया था? ये आया था 1965 में आया था। तो आया था 1965 में। आयोग की स्थापना करी गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? ML दंतेवाला, विजयपाल शर्मा, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसमें CACP 23 फसलों का MSP जारी करता है। 1985 में है ना दिया गया CACP कृषि मूल्य एवं लागत उद्योग, इसी का क्या कहते हैं, नया नाम है।
पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा 1966 और 67 में गेहूं के संबंध में हरित क्रांति में गेहूं का उत्पादन में हुई थी। और हाँ, ये भी पूछते हैं कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर दिखा, तो किस फसल पर दिखेगा? गेहूं पर दिखेगा। नेक्स्ट देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं के सशक्त बनाना, ऐसी बात है। तो बिल्कुल सही बात है ना, यही करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से आई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना आई थी 1998 और 1999 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को जो उनकी ऋण की जो आवश्यकताएं हैं, कृषि संबंधित जो खर्चे होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए पर्याप्त और उपयुक्त समय पर उनको लोन प्रोवाइड करना और सुविधा प्रदान करना। इसका आकस्मिक खर्चे, जो इमरजेंसी खर्चे आ जाते हैं ना, उनके अलावा भी सहायता करने के लिए ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च करी गई थी। कब करी गई थी? 1998 में करी गई थी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये तो भाई खुद ही करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बढ़ जाता है। वाशिंग सोडा है ना, इसे क्या कहते हैं? वाशिंग सोडा कौन सा था? सोडियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक क्या होता है? Na2CO3। ठीक, ये होता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे धमन सोडा या फिर धोने का सोडा भी कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, प्लाज्मा, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो कितनी मात्रा होती है? 70 से 75% होती है क्या? नहीं, 55 से 60% तक होती है मानव रक्त में प्लाज्मा। आगे देखिए, एक कंप्यूटर स्टोरेज की क्षमता की इकाई कितनी होती है? क्या होगी? तो क्या होती है इसकी इकाई क्या होती है? बाइट है ना, बाइट होती है। निम्न गैसों में से कौन से हरित गैस नहीं है? कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं? O2, ऑक्सीजन नहीं है इसमें। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे वेपर होता है, CO2 होता है, CH4 यानी मीथेन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, और O3 ओजोन होता है। ठीक है, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस थी। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए कहाँ पर है भैया? तो कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में स्थित है। विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चित्रकूट में स्थित। उत्तर प्रदेश विकलांग व्यक्तियों के लिए चित्रकूट में विश्वविद्यालय स्थित है। और जब कानपुर में क्या है? कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान छत्रपति साहू जी महाराज विद्यालय है। लखनऊ में क्या है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय केंद्रीय विद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय। देखिए, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? ये तो आसान क्वेश्चन है। वनारोपण, प्लांटेशन करके रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, 8 जनवरी 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण कितना था? तो कितना था? 596। कितना था विदेशी मुद्रा भंडारण भाई? तो 586.08 बिलियन अमेरिकन डॉलर। ये पुराना करंट अफेयर है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखें, आगे चलते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से 76 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ललित किसकी है? ललित जो है वो अमरूद की एक उत्तम किस्म है। ठीक है, सहारनपुर और नागपुर और बेहात अमरूद की कैसी है? बीज रहित किस्म है, इसमें अंदर बीज नहीं है, बीज रहित किस्म है। कौन सी? सहारनपुर, नागपुर और बेहात कोकोनट, ये बीज रहित हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा एक जुताई के प्राथमिक उपकरण है? देखो, बताइए कौन सा वाला इसमें एक जुताई का एक उपकरण है? तो कौन सा एक उपकरण है? तो उपकरण है मोल्ड बोर्ड, हल और मृदा खुदला, यानी कि सब स्लाइलर है यार। ये हिंदी में लिखा, इंग्लिश वर्जन होता है इसका, ये बहुत ही अच्छा सही रहता बताने में। ठीक है, देखिए लिखा क्या है, मोल्ड बोर्ड हल और मृदा कुदाल सब सॉइलर है ना, सब सॉइलर। ओके, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। देखिए, एक थ्रेशर द्वारा
दोनों का अधिक नुकसान होता है, कब होता है एक थ्रेशर के द्वारा, तो बताइए कौन सा होगा। थ्रेशर द्वारा यानी कि अनाजों का क्या कहते हैं, सर्वाधिक नुकसान कब होता है, जब थ्रेशर की गति अधिक होती हो, थ्रेशर की क्या हो, गति अधिक होती हो, तब होता है। देखिए बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है, ये तो सभी का ट्यूबवेल से होता है, ट्यूबवेल में ही जो सबसे ज़्यादा सिंचाई भी होती है। देखिए लहसुन का तीव्र गंधक कैसे आती है, लहसुन में, लहसुन से कैसे आती है, गंधक यौगिक होता है, कैसा होता है, गंधक तीव्र गंधक होता है, ठीक है। सल्फर के कारण, कौन सा होता है, सल्फर, सल्फर के कारण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव कराना चाहिए, तो कब करा लेना चाहिए, 6 माह के अंदर चुनाव कराना चाहिए। पंचायती राज यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी, और 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, कौन सा, 73rd संविधान संशोधन भाग 9, कौन सा, देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन, और कौन सा, भाग 9 इसके में ऐड किया गया। भाग 9 अनुसूची नंबर 11 में अनुच्छेद 243, कहाँ से, 243 ए, 243 ए से 243 ओ तक, ओके, 243 ओ तक अनुसूची कौन सी है, अनुसूची दैट मीन शेड्यूल, अनुसूची 11 जोड़ी गई, ठीक। तो मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, 1 बीघा, 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होती है, तो बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से। यानी कि 1 एकड़ पहली बात कितना होता है, 1 बीघा, बीघा बराबर कितना होता है, बीघा, तो बीघा कितना होता है, बीघा, 1 बीघा, 1 बीघा होता है 30-25 वर्ग गज के, किसके, वर्ग, वर्ग, वर्ग गज के होता है, ठीक। 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 1 एकड़, 1 एकड़ होता है 1.6 बीघा, और 1 हेक्टेयर बराबर होता है 3.95 बीघा के। पर मध्य भारत में यानी कि जो मिडिल इंडिया है उसमें 1 बीघा 0.29 हेक्टेयर होती है, ठीक। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें पीतल अरे ये तो कहते हैं, ठीक है, मुरादाबाद, मुरादाबाद पीतल के उत्पादन के लिए कलात्मक उप आभूषण और बोन ज्वेलरी, बोन ज्वेलरी। वाराणसी में क्या होता है, ऊनी हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने और रेशम। कानपुर में चमड़ा उत्पादन, सॉफ्टवेयर और रसायन और हैंडलूम, हैंडलूप। लखनऊ में मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है, और हर्बल औषधि, आयुर्वेदिक औषधि, ये सब है लखनऊ के लिए। आगे देखिए, 1 ग्राम में, ग्राम के, अरे जो ग्राम होता है, ग्राम गांव वाला ग्राम, ठीक है, ग्राम के वार्डों में चुने कितने सदस्य होते हैं जो पंच कहलाते हैं, तो कौन कितने होते हैं, 5 से 20 होते हैं, 7 से 17 या 10 से 20 या 5 से 9, तो कौन से होते हैं, कितने होते हैं, 7 से 17 के बीच में, ठीक है। देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय कौन सा है, तो देश का कौन सा है, पंतनगर है। कब करे थे इसकी, वर्ष 1992 में, नहीं सॉरी 17 नवंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 17 नवंबर 1960 को, ठीक। और वर्ष 1992 में क्या हुआ था, इस विद्यालय का नाम बदलकर गोविंद वल्लभ पंत कर दिया गया था। नाम बदल के कब किया गया, 1992 में। तो निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग के द्वारा न्याय पंचायत बनाने की घोषणा की थी या सिफारिश की थी, सिफारिश, ठीक है, तो किसमें करी थी, तो ये करी थी, बताइए, ये बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता या फिर GV राव कमेटी, तो कौन सी कमेटी थी। यानी कि न्याय पंचायत की स्थापना उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत की गई थी, ठीक है। इसको ग्राम पंचायत की जो न्यायपालिका भी कहा जाता है। न्याय पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी, कौन सी, अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश की थी कि न्याय पंचायत को अलग निकाय के रूप में रखना चाहिए, जबकि न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किसकी, न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश MN सिंघवी ने करी थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों यानी कि SC एंड ST के रिजर्वेशन के लिए प्रदान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद कौन सा है, D है अपने पास में।
तो अनुच्छेद 243 ए क्या है? ग्राम सभा की शक्ति और कृत्यों से संबंधित है। और अनुच्छेद 243 बी, आर्टिकल 243 बी फॉर्मेशन ऑफ पंचायत के उपबंध करता है। फॉर्मेशन करता है किसका? पंचायत का। आर्टिकल 243 सी पंचायतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत। कौन सा? 2 सी। और बी क्या बताया था? पंचायतों का गठन का उपबंध। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है या फिर सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो ये अधिनियम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं होता है। तो बिल्कुल सही बात है, पहला तो बिल्कुल सही है। पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र में सीटों के आवंटन पर कानून के किसी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दोनों राइट हो जाएंगे, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था ये दार्जिलिंग में लागू नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित कराएगा, बिल्कुल करेगा। ठीक, 74वां नहीं है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या जोड़ा गया था? नगर पालिका के गठन के लिए है 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे देखिए। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्य जो कि दीर्घकालिक नीति अनुवीक्षण करता है और निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये हम लोग का आता है नीति आयोग के अंतर्गत आता है, जिसका गठन जिसका क्या कर दिया गया था? नाम बदल के नीति आयोग कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। आगे देखिए। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? योजना आयोग का स्वरूप क्या? पारदर्शी संस्था है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? भारत के कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया। तो कौन सा है भाई? तो ये ई ट्रेडर्स। कौन सा है? ई ट्रेडर है? नहीं, ई नाम है। कौन सा है? ई नाम, जो कि 14 अप्रैल कब किया गया था? 14 अप्रैल 2016 को डॉक्टर अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के विज्ञान भवन से राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम पोर्टल, ई व्यापार है ना, ई व्यापार प्लेटफॉर्म आधार बनाकर इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, आगे देखिए। सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो सुगंधा किसकी है? चावल की है। साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, महसूरी और पूसा 33, बाला, लूनाश्री, ये सब किसकी प्रजातियाँ? धान की ही पर्यायवाची यानी कि क्या नाम, इसी की प्रजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति? तो पीत क्रांति के लिए किसके लिए? तिलहन के उत्पादन के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए। भारत में भू सुधार क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो भू सुधार क्षेत्र में शामिल कौन नहीं है? कौन नहीं होता है? किसानों का मकान ऋण शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से समन्वित बल विकास सेवा यानी कि ICTS, ठीक है, ICTS, ये 6 वर्ष तक के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं तथा जो स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक सेवाओं को एकीकृत करने की योजना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष कितना? 6 वर्ष तक के बच्चों के, 3 से नहीं है, 3 ये नहीं है ना, सिर्फ 6 वर्ष होता। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है? ग्रामीण उद्योग नहीं आता है। वर्ष 1995 और 96 में भारत सरकार ने 2000 करोड़ की आरंभिक पूंजी से नाबार्ड में ग्रामीण अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF की स्थापना करी थी। ठीक है, और इसके 3 वर्गों में जैसे कृषि और संबंधित क्षेत्र, दूसरा क्या है? सामाजिक क्षेत्र ग्रामीण, और तीसरा क्या है? ग्रामीण कनेक्टिविटी बनाना। तो नेक्स्ट क्या है? कौन सुमेलित नहीं है? ट्राइसेम अगस्त 1979, एब्सोल्युटली बिल्कुल करेक्ट है। NREP अक्टूबर 1980, बिल्कुल सही है। JRY और SGSY 1999 अप्रैल, बिल्कुल सही है। जबकि ये JRY कब थी? 89। ठीक है, ये कब था?
1989। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का उद्योग बंधु की शाखा संचालन है। उद्योग बंधु संचालन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का जो उद्योग बंधु की इस समय कितनी शाखाएं हैं? तो 3 शाखाएं हैं इस समय। ये योजना 1986 कब थी? 1986 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, तो इनको बताना है। तालीम योजना उत्तर प्रदेश के सरकार के जो दूरदर्शन का जो माध्यम से शिक्षा प्रसार और उर्दू भाषा के लिए था। ठीक है, सभी विद्यालयों में उर्दू से परिचय है ना। और दूरदर्शन की एक ग्रामीण ये क्या थी? क्षेत्र शिक्षा प्रसार करना। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ना? डी वाला हो जाएगा, 1 और 4। तो स्कोर बताइएगा कितना सही रहा। ठीक है, टोटल कितने थे हमारे पास में? 75 MCQs थे। और स्कोर बताइएगा कितना सही रहा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को। टाटा बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। और जिसने भी प्रीवियस सेट पेपर नहीं करे हैं, सेट ये हम लोग का 5वें नंबर का था और टोटल 15 सेट पेपर करेंगे। तो बने रहिए एंड तक।